अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम नए चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम ज्वाइंट बार ग्राफ। बेटा, आपने जमात पंजुम में और जमात शशुम में दोनों जगह सुतूनी तरसीम के मुताल्लिक मालूमात हासिल की है ना। सुतूनी तरसीम यानी क्या? बार ग्राफ। तो बेटा, सुतून इस लफ्ज का माने होता है खंबे, खंबा, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं पिल्लर या कॉलम। ठीक है ना। तो हमारे जो सुतूनी तरसीम जिसके मुतालिक आपने जमात पंजुम और जमात शशुम में पढ़ा, तो बेटा देखो वो इस तरह से आपने सीखा था। वो ऐसे बने होते थे, है ना, इस तरह से हुआ करते थे। पढ़ा है इसके बारे में। तो ये जो हिसाब आया ये कहलाते हैं सुतून तरसीम। अब मुत्तसिल, मुत्तसिल हमने इसका मानी पहले भी सीखा है जब हम जावियों की जोड़ियां पढ़ रहे थे। उसमें हमने जावियों की जोड़ियों के किस्मों में पढ़े थे मुत्तसिला जाविये, और हमने आपको बताया था कि बेटा मुत्तसिला ये लफ्ज मुत्तसिल से बना है। मुत्तसिल से मिला मतलब मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़े हुए या लगे हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से लगे हुए। ठीक है। तो अब मुत्तसिल सुतूनी तरसीम हमें पढ़ना है। ये पढ़ने से पहले आइए जरा हम तरसीम के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल कर लें कि ये जो तरसीम होती है ये क्या होती है, किसे कहते हैं, इसकी किस्में कौन कौन सी हैं। क्योंकि जब हमने सुतूनी तरसीम 5वीं 6वीं में पढ़ा, तो अब हम पढ़ रहे हैं मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। तो ये क्या है? क्या और भी किस्में होती है सुतूनी तरसीम की, या तरसीम की और भी किस्में होती हैं? आइए जरा इसके ऊपर एक नजर डाल लें। आपके सामने बेटा चंद तस्वीर दी गई है जो दरअसल तरसीम है ना, जिसमें से आपने एक तरसीम की मालूमात हासिल की। आइए जरा हम तरसीम की किस्मों पर एक नजर डालें और उसके नाम को देखें। सादा सुतूनी तरसीम, सिंपल बार ग्राफ। ये देखिए सिर्फ खंबे बने हुए हैं, है ना, सुतून बने हुए हैं, कॉलम बने हुए हैं। इसके बाद दूसरी तरसीम है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। इसमें एक ही जगह पर आपको दो दो सुतून नजर आ रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, है ना, जुड़े हुए दो सुतून हैं और दोनों कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। देखिए 2 4 6 दो दो की जोड़ी में जुड़े हुए हैं। ये है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। फिर तकसीमी सुतूनी तरसीम, इसको देखिए, इसको क्या किया गया है? एक ही सुतून में 2 हिस्से किए गए हैं, तकसीम कर दिया गया है। तो ऐसी जो तरसीम हो उसे कहते हैं तकसीमी सुतूनी तरसीम, यानी स्टैक्ड बार ग्राफ। उसके बाद फीसदी तरसीम, फीसदी सुतूनी तरसीम, परसेंटेज बार ग्राफ। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप तमाम सुतून आपको कैसे नजर आ रहे हैं? एक जैसे, है ना, और उसके हिस्से किए गए हैं। ये जो एक जैसा नजर आ रहा है देखिए इसको 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 पर बना हुआ है। 100 यानी फीसदी। ठीक है, फीसदी को फिर हिस्से किए गए हैं। तो ऐसी जो तरसीम हो उसे कहते हैं फीसदी सुतूनी तरसीम, परसेंटेज बार ग्राफ। अगला देखिए, ये है मुस्ततिली तरसीम। ये भी देखो सुतूनी ही है, लेकिन कैसे है? सब जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हर सुतून के दरमियान आपको फासला दिखाई दे रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? तमाम सुतून जुड़े हुए हैं। ये है मुस्ततिली तरसीम, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। आगे खत्ती तरसीम। ये देखिए ये सिर्फ लाइन के जरिए बताया गया, यहाँ पे सुतून नहीं बने हैं। खत्ती तरसीम है ना, ये कहाँ देखा है आपने इस तरह से?
ईसीजी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, उसमें ऐसे ही बनता है ना, वो बताता है सीरियल वगैरह में देखिए आपको बताता है, टीवी में क्या बताता है कि वो कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में बैठा, हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया, उसकी ऐसी लाइन बनती, धड़कन दिखाता है, ऐसी लाइन बनी हुई रहती है, और फिर बाद में आके टिंग 0 हो जाता है। वो कौन सी तरसीम है? वो भी तरसीम है, खत्ती तरसीम। और यहाँ देखिए ये क्या बना है, दायरा बना है, ये दायरेवी तरसीम है। इस तरह की चार्ट आपने देखो साइंस में भी पढ़ा है और ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, दायरेवी तरसीम के मुताबिक, है ना। जमीन पर खुश्की और पानी का इलाका, खुश्की और पानी के इलाके की तरसीम देखे थे हमने। फिर हवा के हमने जमात शशुम में हमने हवा की में शामिल गैसों के तनासुब को देखा था इसी तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सी तरसीम है? दायरवी तरसीम, पाई चार्ट। तो ये हो गई तरसीम की कुछ अकसाम। हमने जमात पंजुम में तो सादा सुतूनी तरसीम को पढ़ना सीखा था, जमात शशुम में हमने सादा सुतूनी तरसीम को बनाना सीखा। अब हम मजीद एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं मुत्तसिल सुतूनी तरसीम पर, यानी अब हम इसे पढ़ना और इसे बनाना सीखेंगे। चलिए, ज्वाइंट बार ग्राफ। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको 2 तरसीम बनाकर बताई गई है। अब इस तरसीम को बगौर देखिए आप, और जरा हम इसका मुताला कर लेते हैं, तरसीम को पढ़ते कैसे हैं। ये हमने जमात शशुम में पढ़ा है और जमात पंजुम में भी पढ़ा है। यहाँ पर लिखा है अजय की गेहूं की पैदावार, यहाँ लिखा है विजय की गेहूं की पैदावार। फिर आपको दिया है पैमाना, वाय महवर पर 1 सम बराबर 5 क्विंटल। अजय की गेहूं की पैदावार को अभी हम पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर विजय की गेहूं की पैदावार को स्टडी करेंगे। अब जो अजय की गेहूं की पैदावार है, देखो इसमें नीचे की जानिब उफ्की एक लकीर नजर आ रही है। इस उफ्की लकीर को कहते हैं एक्स महवर, एक्स महवर। फिर आपको इस उफ्की लकीर पर एक उमूदी लकीर भी नजर आ रही है, इसे कहते हैं वाय महवर। एक्स महवर पर देखिए आप, आपको सुतून जहां बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां लिखा है पहले सुतून पर 2011, फिर 2012, 2013, 2014 और नीचे लिखा है साल। यानी जो क्या है 2011, 2012, 2013, 2014 ये साल है। सन 2011, सन 2012, सन 2013, सन 2014। फिर वाय महवर पर देखिए आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। ठीक है। और क्या लिखा है इधर? पैदावार क्विंटल में। क्या लिखा है? पैदावार क्विंटल में। ठीक है। अब विजय की गेहूं की पैदावार को देखिए, वहां पर भी वही है पैमाना, वाय महवर पर 1 से बराबर 5 क्विंटल। नीचे एक्स महवर है, एक्स महवर पर साल है 2011, 12, 13, 14 और वाय महवर पर वही नंबर्स लिखे हैं और क्या लिखा है? पैदावार क्विंटल में। ये आपको 2 अलग अलग सादा सुतूनी तरसीम बनाकर बताएगी। ठीक है। और हमने इसे पढ़ना और इसे बनाना जमात शशुम में सीखा है। आपको जमात शशुम में सुतूनी तरसीम बनाना सिखाया गया है। अब हम इन दोनों तरासीम को हम एक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों तरासीम जब एक दूसरे पर जुड़ जाती हैं तो देखो किस तरह बनती है। ये देखिए, ये तरसीम, इस पर न गौर कीजिए। आपको लिखा है पैमाना, वाय महवर पर 1 सम बराबर 5 क्विंटल। एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स को खाली छोड़ा गया है और लिखा है अजय की गेहूं की पैदावार। नीचे दूसरा बॉक्स बना है, उसमें लाइनिंग की गई है और लिखा है विजय की गेहूं की पैदावार। ठीक है ना? ये देखिए इस तरह, ये अजय की गेहूं की पैदावार खाली, ये लाइनिंग वाला विजय की गेहूं की पैदावार, है ना? ठीक है। अब आगे देखिए, एक्स महवर साल,
वाई महवर पैदावार क्विंटल में इसी तरह है दिया हुआ, इसी तरह दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देखिए, इधर देखिए, वो दोनों अलग अलग थी तरसीम, अब दोनों को जोड़ दिया गया है। देखिए 2011 दो कॉलम है, दो सुतून है ना, एक खाली है, एक लाइनिंग किया हुआ है। जो खाली है वो किसके लिए है? अजय की गेहूं की पैदावार। और जो लाइनिंग वाला है वो किस लिए है? विजय की गेहूं की पैदावार, ठीक है। फिर साल 2012 उसी तरह है, अजय की पैदावार, विजय की गेहूं की पैदावार, दो कॉलम। साल 2013 अजय की गेहूं की पैदावार, विजय की गेहूं की पैदावार। साल 2014 अजय की गेहूं की पैदावार, विजय की गेहूं की पैदावार, ठीक है। और ये जो है 5, 10, 15, 20, 25 ये क्या है? सब क्विंटल में, यानी 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 30 क्विंटल, 35 क्विंटल, 40 क्विंटल, 45 क्विंटल, 50 क्विंटल, 55 क्विंटल, 60 क्विंटल, ठीक है। अब आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करें। मुत्तसिल सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा करके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। पहला आपको दिया है, किस साल दोनों के गेहूं की पैदावार मुसावी है? मुसावी यानी क्या? बराबर। और अजय के लिए खाली कॉलम है, विजय के लिए लाइनिंग वाला कॉलम है। तो किस साल दोनों की गेहूं की पैदावार मुसावी है? यानी दोनों कॉलम बराबर होना चाहिए। देखिए दोनों कॉलम कहाँ बराबर है बेटा? ये वाला है ना, अजय और विजय, ये दोनों बराबर है ना। देख लीजिए, ये देखिए 45 क्विंटल बता रहा है। तो बेटा आपको क्या कहा है? किस साल? देखो साल कौन सा है वो? 2011 है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके जवाब में लिखेंगे साल 2011, ये हो गया जवाब, ठीक है। साल 2011 में दोनों की पैदावार, गेहूं की पैदावार मुसावी है। फिर साल 2014 में गेहूं की पैदावार किसकी ज्यादा थी? आपको साल कहाँ है? 2014। देखो 2014 कहाँ है? ये वाला है ना। किस गेहूं की पैदावार किसकी ज्यादा थी? ज्यादा थी यानी क्या होगा? वो सुतून बड़ा बनेगा, है ना। तो अब ये दो सुतून है आपके पास, ये खाली वाला, भरा वाला। खाली वाला किसका है? अजय का है। और लाइनिंग वाला किसका है? विजय का है। दोनों सुतून में से बड़ा सुतून कौन सा है? देखिए खाली वाला है ना। खाली वाला बड़ा है। बड़ा किसके? जो खाली वाला है वो किसके लिए है? अजय के लिए। यानी किसकी गेहूं की पैदावार ज्यादा है? अजय की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जवाब में अजय की, ठीक है। अब साल 2013 में हर एक की गेहूं की पैदावार कितनी थी? साल 2013 में, साल 2013 कहाँ है? इधर है ना। हर एक की गेहूं की पैदावार, हर एक की यानी जो दो सुतून बने हैं दोनों के मुतालिक आपको लिखना है, अजय और विजय। हर एक की गेहूं की पैदावार कितनी थी? तो हम पहले लिखेंगे अजय की गेहूं की पैदावार, अजय की गेहूं की पैदावार बराबर। देखो अजय साल 2013 यहाँ है, अजय खाली वाला, खाली कॉलम कहाँ बता रहा है? ये बता रहा है कहाँ तक गया है? देखिए ये गया है 40 क्विंटल, इधर बता रहा है 40 क्विंटल। तो यहाँ लिखेंगे 40, 40 ये बता रहा है वो, और इकाई यहाँ पर लिखिए बेटा। देखिए इकाई यहाँ लिखी है क्विंटल में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40 क्विंटल। ये लिखना जरूरी है, सिर्फ 40 लिख के नहीं छोड़ सकते, हाँ। फिर अब अजय के बाद किसकी बारी है? विजय की, है ना। विजय की गेहूं की पैदावार बराबर। अब विजय देखो कितना है? विजय साल 2013, साल 2013 यानी ये वाला है ना, ये वाला। अब देखो विजय कितना है?
30 क्विंटल। कितना है? 30 पर आया है ना, 30 क्विंटल। ठीक है? आया समझ में? अब साल 2012 में विजय की गेहूं की पैदावार अजय से कितनी ज्यादा थी? अब आपको यहाँ पर क्या कहा गया है कि साल 2012 में, 2012 कहाँ है? इधर है ना? फिर विजय की गेहूं की पैदावार अजय से कितनी ज्यादा थी? विजय देखो कितना है साल 2012 में, ज्यादा बोल रहा है ना, तो विजय का कॉलम है सुतून भरा हुआ, लाइनिंग किया हुआ, कितना बता रहा है ये? 55 क्विंटल, है ना? 55 क्विंटल विजय का है, 55 क्विंटल। ठीक है? और अजय का कितना है? जो छोटा है वो आ रहा है 50 पर। देखिए 50 पर, तो 55 क्विंटल नफी 50 क्विंटल, ज्यादा बताना है ना। 55 क्विंटल नफी 50 क्विंटल, तो कितना ज्यादा हो गया? 5 क्विंटल। ठीक है? समझा? क्या करें हमने, क्या किया हमने? आइए एक बार और देखते हैं हमने क्या किया, कैसे आ गया। हमने जो बड़ा कॉलम था विजय का कॉलम, हमने उसके मुतालिक लिख लिए कि भाई 2012 में विजय ने कितना पैदावार किया था गेहूं की? 55 क्विंटल। और अजय ने कितनी किया था? 50 क्विंटल। तो हम माइनस कर देंगे, माइनस 50 क्विंटल। ठीक है? समझा? क्योंकि ज्यादा बताना है ना, तो बराबर कितना बचा? 55 क्विंटल में से 50 क्विंटल माइनस किए तो 5 क्विंटल। ठीक है? समझा? तो हम लिखेंगे कि भाई विजय की गेहूं की पैदावार अजय से 5 क्विंटल ज्यादा थी। ठीक है? पढ़ने का तरीका समझ में आया बेटा? किस तरीके से करते हैं काम? मालूमात को देखते हैं, पैमाने को देखते हैं, फिर दिए हुए क्वेश्चन के मुताबिक हल करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको करना है, देखिए कौन सा है वो। मुत्तसिल सुतून तरसीम का मुशाहिदा करके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। बेटे ये 6 सवालात आपको दिए गए हैं और ये सुतूनी तरसीम है, मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। ठीक है? तो इसको देखते हुए आप इनके जवाब आप लिखेंगे। अभी हमने सीखा अजय और विजय की गेहूं की पैदावार के जरिए अपने उस मालूमात का इस्तेमाल करते हुए इन 6 सवालात को आप हल करेंगे। तरसीम आपके सामने यहाँ बनी हुई है। ठीक है? किस जमात में लड़के और लड़कियों की तादाद मुसावी है? देख लीजिएगा। जमात हफ्तुम में लड़के और लड़कियों की तादाद में कितना फर्क है? हफ्तुम जमात कहाँ है? फिर जमात पंजुम में लड़के और लड़कियों की तादाद बताइए। जमात पंजुम में किन जमातों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है? कहाँ पर लड़कियों की तादाद ज्यादा दिखाई दे रही है? एक्स महवर पर कौन सी मालूमात दिखाई गई है? एक्स महवर पर क्या बताया गया है? किस जमात में लड़कों की तादाद दीगर जमातों से ज्यादा है? सबसे ज्यादा लड़कों की तादाद किस जमात में है? देख लीजिएगा। ठीक है? इस तरीके से आप इस तरसीम को देखते हुए इन क्वेश्चंस में आंसर देंगे। अब हम मुत्तसिल सुतूनी तरसीम पढ़ना सीख चुके, हमें आ गया। बेटे हमने जो मुत्तसिल सुतूनी तरसीम पढ़ना सीखे है ना, इस लेक्चर में हमने से पढ़ना सीखा, उसकी मुत्तसिल सुतूनी तरसीम खानी हमने की। अगर आप गौर करें तो
मुत्तसिल सुतूनी तरसीम के जरिए हम क्या कर सकते हैं। ये दो आपके सामने मैंने रखी है तरसीम, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं। तो बेटा इसके जरिए हम तकाबुली जायजा ले सकते हैं। इसके जरिए हम तकाबुली जायजा लेते हैं, यानी दो चीजों में, दो जगहों पर हम फर्क बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्क बता सकते हैं ना, अजय और विजय की गेहूं की पैदावारों में हम फर्क बता सकते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियों की तादाद में हम फर्क बता सकते हैं। दोनों चीजें हमारे सामने एक साथ रखी हुई है ना। तो ख्याल रखिए कि मुत्तसिल सुतूनी तरसीम के जरिए हम मवाजना कर सकते हैं, तकाबुली जायजा ले सकते हैं। ठीक है, आपको मुत्तसिल सुतूनी तरसीम खानी आ गई, आप इसे पढ़ सकते हैं और आपको टीचर ने एक क्वेश्चन दिया है हल करने के लिए, उसे कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।